केवीएस एनबीएस यूएमआरएस का जो मेंस का पेपर होने वाला है यानी कि टायर 2 का पेपर होने वाला है, उसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को इस तरीके से भी आते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं। इस 5 नंबर के क्वेश्चन को कई बार 50 शब्दों में और कई बार 75 वर्ड में लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। हम कैसे लिखेंगे तो आओ देखते हैं हम लोग इसको। इसकी कंप्लीट सोल्यूशन को देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन बनाने के लिए जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको कोई रिएजेंट नहीं दे रहा है, बस आपके पास दो मालिक्यूल देता है, एक इनिशियल यानी रिएक्टेंट मालिक्यूल और एक फाइनल यानी कि प्रोडक्ट मालिक्यूल देता है। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको या तो एक एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको रिएजेंट मेंशंस होते हैं और दूसरे में रिएजेंट मेंशन नहीं होते हैं। जब रिएजेंट मेंशन नहीं होते तो इसका तरीका होता है लिखने का कि आप इसमें रेट्रोसिंथेसिस करेंगे, है ना। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, रेट्रोसिंथेसिस, है ना। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, रेट्रो करेंगे, इसका रेट्रो मतलब उल्टा चलेंगे, है ना। रेट्रोसिंथेसिस करेंगे और इसी बात को समझने के लिए कि आपको आइडिया है ये चीज़ें पूछता है वो, राइट। रेट्रोसिंथेसिस स्टेप में क्या होता है, हम स्टार्टिंग करते हैं उस मालिक्यूल से जिसको मुझे बनाना है। जो बनाने वाला जिस मालिक्यूल को आपको बनाना है, आप देखते हैं कि उसमें एक आपके पास मिथाइल ग्रुप है साइक्लोहेक्सेन में और एक ट्रांस पोजीशन पर क्या है, सेकंड पोजीशन पर OH है। अब आप सोचिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर OH आया है तो OH कब कब आ सकता है। तो जनरली अगर हमारे पास अल्कीन हो, है ना, अल्कीन हो हमारे पास, तो अल्कीन में अगर हम हाइड्रोबोरेशन कर दें, राइट, क्या कर दें, अल्कीन में हम हाइड्रोबोरेशन कर दें, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, तो अल्कीन यहाँ पे रहा होगा कोई एक, कुछ इस तरीके का, उसके हाइड्रोबोरेशन से ये मिला होगा, सिंपल सी बात है। अब दूसरा स्टेप, ये अल्कीन कैसे मिला होगा। इस अल्कीन को क्या किसी अल्कोहल से निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। कौन से रिएक्शन से, एलिमिनेशन की टेक्निक से, है ना। हम जानते हैं कि जब अल्कोहल का एलिमिनेशन होता है तो अल्कीन बनता है, एलिमिनेशन। आपको ये बात एरो पे लिखते जाना है क्योंकि आपको वर्ड सारे कुछ काम एरो पे ही करना है। तो अगर इस तरीके का एक अल्कोहल हो तो इस तरीके की एल्कीन बनेगी। तो हमने उल्टा रिएक्शन तो सपोज कर लिया है, अब हम इसको डायरेक्ट यानी कि फॉरवर्ड सिंथेसिस करेंगे एक्चुअली में, ठीक है। तो जो एक्चुअल आंसर होगा अब ये आपका होगा जिसमें आप फॉरवर्ड की ओर चलेंगे। फॉरवर्ड सिंथेसिस में बात क्या करनी है कि यही एक मालिक्यूल लेना है जो आपको दिया गया है, दैट इज ये जो मालिक्यूल है आपका, ये आपके पास एक एल्कोहल है और एल्कोहल पे अगर मैं एसिड डाल दूं, कौन सा एसिड डालना है, जनरली H2SO4 डालते हैं, HCl भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या करता है, एलिमिनेशन कर देता है क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ का एक हाइड्रोजन इस OH के साथ क्या करता है, एज ए वाटर चला जाता है। तो ये बन जाता है आपके पास कुछ इस तरीके का एक अल्कीन बन जाता है, ठीक है। अब इस अल्कीन का हम क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, BH3 चाहिए, BH3 चाहिए और आपको H2O2 चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए NaOH। तो इस BH3 जब हाइड्रोबोरेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ट्रांस मैनर में क्या हो जाएगा आपका, अगर ये आपका मान लीजिए CH3 ऐसा है तो OH आपका जुड़ जाएगा। तो आप देखिए जो आप बनाना चाह रहे थे आपने वो बना लिया है। इन्हीं बातों को एक तो रिएक्शंस के थ्रू लिखना है, प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए, हर कार्बन की वैलेंसी प्रॉपर होनी चाहिए, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछा वो प्रॉपर होना चाहिए और जो बातें आप लिखना चाह रहे हैं एरो पर भी लिख लीजिए और थोड़ी बहुत एक दो लाइन आपको और लिखना, जिससे आपका ये क्वेश्चन लगभग आधे पेज में हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।